बैठी थी मैं खुशी खुशी में, बातों का शानी गुमान नहीं। अच्छी तरह जानते हो, संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है। बेशक माता जी, इसमें क्या छोटी वाणी से या दिल से, बल्कि सच्चे दिल से। राम तब आ गए ना आप काबू में। अच्छा तो मेरा हुक्म है, तुम वन को नहीं जाओगे। माता जी, कोई कारण भी तो बताओ। राम फिर वही अगर मगर का सवाल। भांति पहचान लिया है, आपका यह बिल्कुल साक्षात है। वह किस तरह? वह इस तरह कि पिताजी, हम तुम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा के विरुद्ध सख्त बदनामी है, क्योंकि वह आपके पति और मेरे पूजनीय पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना दोनों के लिए महापाप है। शास्त्र की आज्ञानुसार आज्ञा देने का कोई हक नहीं। बेटा इसीलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ बेटा, तुम वन मत जाओ। निकाले जिस घड़ी तुम्हें अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता का दम बेटा। राम भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, ना यूं बर्बाद कर मुझको। आगे देखो, तुझे क्या है पीछे। तुझे मेरी कसम है बेटा।
माता जी, जरा धैर्य से काम लीजिए। बेटा, इसके आश्रय कोई सहारा भी तो हो। माता जी, जब यह दिन ना रहे तो वह भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहूंगी, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी। सीता आ गई। सदा सुहागन रहो। सीता कौन बनेगी? बेटे, क्या बताऊं, क्यों कर सुनाऊं, ऐसा पाषाण हृदय कब सुनाऊं। राम तुम्हें खुद ही बता देंगे, सारा वृतांत तुम्हें सुना देंगे। बनाने का आइडिया है। अच्छा है ना? इतने पैसे देते नहीं ड्रेस लाई दे, कितनी अच्छी ड्रेस है इस बार है ना। अच्छी अच्छी बहुत दान देते हैं। हाँ देते बहुत अच्छी लाई है, देखो ना इस बार अच्छी लग रही। लास्ट ईयर आई थी, बता रही याद नहीं आ रही। नहीं प्रिय जी, तुम पर तो इनकी सर्वदा नजरें इनायत है और हर समय इनकी ज़बान पर तुम्हारी ही फरमाबरदारी की हिदायत है। तो फिर इस वृक्ष का क्या कारण है? मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी। इन्होंने किया कि कहीं से लिया तो राम के खुद है ना, ये जो है ना सीता की, ये राकेश जो ये कौशल्य बने उनके। अच्छा आवाज इनका लग रहा है, देखो। कल भी आना पड़ेगा। कल नहीं, कल क्या है, परसों क्या आना, नहीं तो कल नहीं आना पड़ेगा। जंगली डांस अच्छा है, कोई नहीं किया हाँ यार आवाज जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना तब करके रखी हुई है। सच में कॉपीराइट भी नहीं आएगा वो डालने का। कहाँ के ले जा ऐसे जीऊं मैं, रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। अयोध्या वही जहाँ पर कौशल्य की आवाज है। क्या परिणाम, अयोध्या वही जहाँ पर आप, यहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम वन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलन में, रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। म्यूजिक की है शुरू से नहीं, इन्होंने किया।
अच्छा देखो वहाँ पे आज ही जाता कल भी आना है हाँ? चलोगे जिस मार्ग पर आप करते कितनी गाड़ी में बैठे हुए रास्ता साफ चलोगे जिस मार्ग चुपचाप से बैठे मैंने वीडियो बनाना आप करते चलोगे रास्ता साफ तुम्हारे चरणों के प्रताप प्रभु में अपने ही मगन में रहना नहीं यहाँ थोड़ा दूर से क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी ठीक है, काफी दूर है। चलूंगी वन में चलेगा रहना इतना। नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। तुम्हारा साथ जाना उसके बारे में मुझको ना राज है और ना उनके काम में दखल देने का मुझको मजाल है। उनकी आज्ञा के दावेदार है। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तारीफ कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मेरा अयोध्या में क्या काम है और आपको वनवास में कोई, तो मुझे भी वनवास है। मेरे लिए वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन ना कर पाओगे, वहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट होंगे। वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना मन बहलाएंगे। तुम मुसीबत में मेरे काम आओ, जो आर्य स्त्रियों का धर्म है। मेरे साथ जाने का भी यही परिणाम है। तुम तो अपना मन तक लड़ा रही हो और बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हो। मेरे आपके साथ देखो और सत्यावश की नजर में मरते मर जाऊंगी, मगर पिता जनक और माता धरणी के नाम को हटा ना लगाऊंगी। यदि आप अपने वन पर जाएंगे तो यहाँ निश्चय देख थोड़ी रही यार सीता को कदापि नहीं जा पाओगे। तुम वन में किस लिए जाती हो? रघुनाथ, देखो, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। और मुझे माता की आज्ञा है। आपकी माता जी की क्या आज्ञा है? आपके पिता की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं। मेरी माता जी की वह आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाए वहीं तुम जाओ। तुम्हारी मंत्र वास्तव में लाजवाब। प्राणनाथ, यदि आपको यह निश्चय है कि 14 वर्ष के बाद सीता को जीवित देख सकोगे तो खुशी से छोड़ जाएंगे। तुम अपनी हट से ना करोगे और अवश्य ही मेरे साथ चलोगे। अच्छा, माताओं को प्रणाम कीजिए और उनका आशीर्वाद लेकर जंगल की राह पे माता जी
ले जाओ भाई। ना दशहरा को आएगी सीधे, इसको पहनाने के लाना बाहर से ठंड लगे ना मानती नहीं, कल भी पता है उस वाटर पहना की वजह नहीं पहनना है बोला। कल उस वाटर ऊपर से दिखाया ना पापा ने, कल वाला ना नीचे नहीं लाया, थोड़ा ही दिखा के लाया, शायद 15-20 मिनट रखा और ला दिया। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो। अपने खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत मगर माता जी की ऐसी अवस्था देखकर सिरा चाक हो गया और कलेजा जलकर राख हो गया। माता जी की उपस्थिति में इस कदर आधार मेरे जिंदगी पर लाख लानत और अधिकार है। बीच में चल चल के लक्ष्मण देखो, देखो माता जी जरा आंखें खोलिए और खोलिए। पहले यदि नहीं बोलती शांत शांत स्वभाव तो लीजिए। लक्ष्मण से था ना। लक्ष्मण तुम्हारे चरणों में निसार है। आंखें खोलिए माता। लक्ष्मण भला इस कायरता का क्या? अभी देखा नहीं है वैसे। बस चक्कर आ गया था। देखो तो दो तो है और कोई अजब अंधेर है जब भ्राता राम सब प्रकार से राज के हकदार है तो किसी और का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं बिना करते। अपनी गैंग बनाई है। अगर किसी में हिम्मत है तो हम मुकाबले पे आए, हमारे दो हाथ देंगे और अपने दिखलाएं ताकि राज करने का मजा आए। वरना में कदापि ऐसी चालाकी नहीं चलने दूंगा। अगर दम में दम है और किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। प्यारे भाई, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत पर इस कदर सोच है। जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे और किसे दिखाओगे? बिना सोचे समझे बात मुंह से निकालते हो और पिता ही अपने आप को पापों के गड्ढे में डालते हो। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो और किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और फजूल जोश को अपने दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है जिसे देखकर मेरा सीना जल रहा है। उधर पिताजी की हालत बस से बदतर हो रही है और इधर माताजी अपनी जान खो रही है और माता सीता जी जमीन पे पड़े रो रही है। और आपको ना मालूम कौन सा चाव चल रहा है। अच्छा यही है तो इस तरह सारे कुल का मठिया मेल करके भरतवंश से राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट को अपने सर पे धर लेगा। यही धर्म और न्याय, इसी का नाम है तो मैं भी एक एक कर राज का मजा ऐसा चखा दूं और माता सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार हराम है। प्यारे भाई, इस फिजूल गुस्से को अपने दिल से निकालो और बात के हर एक पहलू पर अच्छी तरह से नजर डालो। इसमें भरत का वह बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। तुम बार बार भरत का नाम लेकर के वृथा ही अपने आप को पापों के गड्ढे में डाल रहे हो। माता के केवल एक बहाना है
वरना ये हमारी आजमाइश का जमाना है। टच कर मगर अफसोस कि तुम इस मामूली सी आजमाइश में इस तरह का डगमगा गए और पूरी बात पर इस तरह घबरा गए। ऐसे शब्द मुंह से निकाल कर दुनिया को हंसा रहे हो। क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी बहाल नहीं है और रघुपुरी की आन का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बहुत अच्छा, अगर रघुपुर की नीचे बैठो। रस्म है कैंडी नीचे बैठ। तो अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता ओ नीचे बैठ। और किसी भी शिरोधार्य है, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण असमर्थ है। हमें किसी भी अवस्था में भाई भी है क्या बना? अयोध्या में नहीं रह सकता और आपकी जुदाई का सदमा सहन नहीं कर सकता। मगर आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे, शरीर तो यहाँ रह जाएगा, मगर मेरे प्राण आपके साथ आएंगे। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया और मेरे कुलभूषण नए लाए ना ड्रेस के कुछ दिख रहे हैं ना। यद्यपि तेरा वियोग ड्रेस नहीं है सब अच्छा इस मेरे बार लिए महान कष्ट है, परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हो तो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा में जी ना दिलाना। राजघराने में हाथ बटाते, अगर चलने का ही इरादा है तो भीड़ करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम प्रणाम कीजिए और जंगल की राह लीजिए। बेटा, दिल तो नहीं चाहता था कि तुमको यहाँ से विदा करो। रुको बेटा थोड़ी देर और रुक जा। मैं तुम्हें नसीहत जरूर देती हूँ। जिस तरह गुजर जाते हुए तीनों ने पीठ दिखाई है, उसी तरह 14 वर्ष पश्चात तीनों यहाँ वापिस चले आए। चल जाएगी अब सीधे। मेरे लक्ष्मण सीता को वो अभी तो वनवास का ड्रेस पहने की दिन तू भी अयोध्या मत आना, क्योंकि इस हालत में तस्वीर तो तुझे मेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, कौशल्या हरगे तेरी सूरत देखने को तैयार नहीं है। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हें केवल इतनी नसीहत देती हूँ, जहाँ भाई राम का पसीना बहे वहाँ तुम अपना खून बहा देना तथा राम तथा जानकी को कोई कष्ट न होने देना। अच्छा, जीवित रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लो बैठने वाला ले आना बाद में। ड्रेस ला दिए। ये मेरी मैया मेरे
अच्छा ये वो है ठीक है कौन सी नहीं आई ना आगे ले रही है अच्छा ये ठीक है ना हाँ अच्छा अच्छा इसको दे दे गुस्से से अच्छा ये फेंक के दे रहा देखो अच्छा बड़ा अच्छा बनेगा आज का माता जी अब कोई और कसर तो नहीं रह गई। अच्छा बेटा ईश्वर तुम्हारा निजवान हो। परंतु आप दशरथ भी कुछ दिनों का ही मेहमान है। स्वामित्र तुम इनके साथ में जाना और जिस तरह हो सके दान दिलासा देकर वापिस ले आना। और कुछ काल के लिए गिनना चाहता है बेटा गिनना चाहता है हमसे गिनना चाहता है आराम से चलते हैं मेरे साथ है तो 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मामूली सी बात है। किसके साथ नहीं जाना क्यों अब चलना है बेटा राम राम आराम से चलते हैं सुख से हम जंगल को चल तुझको